सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को क्यों रखा था होल्ड पर? क्या है ब्रॉडकास्टिंग बिल के मौजूदा ड्राफ्ट में? कब किया था MIB ने इसे ड्राफ्ट? केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। सरकार का कहना है कि फिलहाल इस पर विचार किया जाएगा और एक बार ड्राफ्ट बनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल क्या है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पिछले साल नवंबर में नई ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को ड्राफ्ट किया था। इस बिल के ड्राफ्ट पर पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 10 नवंबर 2023 थी। बिल का दूसरा ड्राफ्ट इस साल जुलाई में तैयार किया गया है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बिल का संशोधन ड्राफ्ट संसद की पटल पर रखे जाने से पहले ही कुछ चुनिंदा हितधारकों के बीच गुप्त रूप से लीक कर दिया गया था। आपको बता दें कि ब्रॉडकास्ट बिल के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक डिजिटल या OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, X यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को सरकार रेगुलेट करने जा रही थी। ड्राफ्ट के प्रावधानों में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज प्रसारित करने वाले पब्लिशर्स को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाएगा। ड्राफ्ट में डिजिटल ब्रॉडकास्ट के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टायर सिस्टम बनाने का प्रस्ताव ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट में किया गया था। सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टायर सिस्टम फॉलो नहीं करने पर सरकार के हस्तक्षेप का प्रभाव ड्राफ्ट में था। डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाने का प्रावधान बिल के ड्राफ्ट में शामिल था। ये कमेटी वैसे ही काम करती है जैसे सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड काम करता है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को ये कमेटी कंप्लायंस सर्टिफिकेट देती है। इसके अलावा कंटेंट प्रसारित करने वालों और दर्शकों के बीच एक पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली तैयार करने का प्रावधान भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 के ड्राफ्ट में किया गया था। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को क्यों रखा था होल्ड पर? क्या है ब्रॉडकास्टिंग बिल के मौजूदा ड्राफ्ट में? कब किया था MIB ने इसे ड्राफ्ट? केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। सरकार का कहना है कि फिलहाल इस पर विचार किया जाएगा और एक बार ड्राफ्ट बनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल क्या है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पिछले साल नवंबर में नई ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को ड्राफ्ट किया था। इस बिल के ड्राफ्ट पर पब्लिक कमेंट की डेडलाइन 10 नवंबर 2023 थी। बिल का दूसरा ड्राफ्ट इस साल जुलाई में तैयार किया गया है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बिल का संशोधन ड्राफ्ट संसद की पटल पर रखे जाने से पहले ही कुछ चुनिंदा हितधारकों के बीच गुप्त रूप से लीक कर दिया गया था। आपको बता दें कि ब्रॉडकास्ट बिल के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक डिजिटल या OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, X यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को सरकार रेगुलेट करने जा रही थी। ड्राफ्ट के प्रावधानों में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज प्रसारित करने वाले पब्लिशर्स को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाएगा। ड्राफ्ट में डिजिटल ब्रॉडकास्ट के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टायर सिस्टम बनाने का प्रस्ताव ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट में किया गया था। सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टायर सिस्टम फॉलो नहीं करने पर सरकार के हस्तक्षेप का प्रभाव ड्राफ्ट में था। डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाने का प्रावधान बिल के ड्राफ्ट में शामिल था। ये कमेटी वैसे ही काम करती है जैसे सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड काम करता है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को ये कमेटी कंप्लायंस सर्टिफिकेट देती है। इसके अलावा कंटेंट प्रसारित करने वालों और दर्शकों के बीच एक पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली तैयार करने का प्रावधान भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 के ड्राफ्ट में किया गया था।